Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक और कंसेप्ट जानेंगे और आपको मौका मिलेगा अपनी इंग्लिश को चेक करने के लिए कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट गाइस, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग दोस्तों बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपके जो भी दोस्त हैं जो इंग्लिश को अपने अच्छी करना चाहते हैं या उन्हें जनरल स्टडीज़ के वीडियोस चाहिए तो उनके संग चैनल को शेयर कर देना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये जो दोस्तों मैं आर्टिकल आपके लिए लेके आता हूँ, बेसिकली ये द हिंदू में एक कॉर्नर आता है नो योर इंग्लिश, जो द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसमें से ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उसी के थ्रू हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर हैं। तो आज का जो आप देख सकते हैं इस तरीके से है। अगर आप दोस्तों इसका वो पढ़ना चाहते हैं खुद डायरेक्ट न्यूज़पेपर से, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मुझे पिंग कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, वहाँ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आज हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, बेसिकली आज हम पढ़ेंगे दो फ्रेज के बारे में। पहला फ्रेज है इन द ब्लैंक और दूसरा फ्रेज है इन द रेड। अभी जो इन द ब्लैंक है और जो इन द रेड है, इन दोनों में क्या फर्क है एक एक करके हम लोग समझते हैं। लेकिन दोस्तों स्टार्ट करने से पहले, एक्चुअली ये इसका टॉपिक का नाम है, सीरीज का नाम है नो योर इंग्लिश। अगर आपको इन दोनों का मतलब पता है ऑलरेडी, जैसे कंपनी इज इन द ब्लैंक एंड कंपनी इज इन द रेड, तो आप मुझे वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है, फिर वीडियो को आप आगे देखिएगा। और जिसको नहीं पता है चलिए उनके लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आया है, उस वर्ड का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर वर्ड है फिनोमिनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनोमिनल, पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड स्टे फॉर द ग्रैंड फिनाले, इट इज गोइंग टू बी फिनोमिनल। फिनोमिनल का मतलब होता है दोस्तों समथिंग वेरी ग्रेट और इंप्रेसिव। कोई चीज अगर बहुत अच्छी होती है, बहुत महान होती है, तो हम लोग फिनोमिनल कहते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बेसिकली इस वर्ड का मतलब क्या है एक एक करके समझते हैं। अगर मैं इस वर्ड की बात करूं तो द एक्सप्रेशन इन द ब्लैक एंड इन द रेड, इट इज ओरिजिनेटेड इन द बिजनेस वर्ल्ड। जो बिजनेस वर्ल्ड है वहां पर जो ओरिजिनेट हुआ है, इट हैज बीन द पार्ट ऑफ लैंग्वेज सिंस द बिगिनिंग ऑफ 12th सेंचुरी। 20th सेंचुरी, आई एम सॉरी, जो 20th सेंचुरी उसकी स्टार्टिंग से ही इस वर्ड को यूज किया गया है, इन द ब्लैक एंड इन द रेड। अब इसका कंटेक्स्ट क्या है, कहाँ यूज करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, व्हेन यू से द कंपनी यू आर वर्किंग इज इन द ब्लैक। अगर आप ये बोलें कि आप इस कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो कंपनी अभी ब्लैक में है, इन द ब्लैक है, तो इसका मतलब ये है यू आर सजेस्टिंग दैट द कंपनी इज डूइंग वेल। ध्यान दीजिएगा, आप बोल रहे हैं कंपनी इज इन द ब्लैक, इसका मतलब क्या है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी इज मेकिंग एक्चुअली प्रॉफिट। ऑन द अदर हैंड दोस्तों, अगर आप ये बोलते हैं कि द कंपनी विच यू आर वर्किंग इज इन द रेड, तो इट मीन्स योर कंपनी इज इन रेड, इट मीन्स इट इज रनिंग एट अ लॉस एंड इट इज लूजिंग द मनी। तो सिंपली अगर कंपनी ब्लैक है, आप बोलते हैं माई कंपनी इज इन ब्लैक, इट मीन्स योर कंपनी इज ग्रोइंग, योर कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट। ऑन द अदर हैंड, इफ योर कंपनी इज इन रेड, इट मीन्स योर कंपनी इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट, आपकी कंपनी लॉस में है। समझ में आया इन दोनों का मतलब क्या है। आप सोच रहे होंगे कि बेसिकली ब्लैक का मतलब अच्छा कैसे हो सकता है। दोस्तों ब्लैक जो हम कनेक्ट करते हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें कनेक्ट करते हैं, लेकिन कई बार इंग्लिश में ब्लैक का मतलब अच्छा भी होता है। अगर किसी कंपनी ब्लैक है तो इसका मतलब वो कंपनी ग्रो कर रही है। प्लीज़ याद रखिएगा, यही पर्पस था आपको बताने का, ये वीडियो बनाने का। जैसे कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे आई एम इन अ ब्लैक मूड, ओके, आई एम ब्लैक मैजिक, ब्लैक लिस्ट, आपने वर्ड सारे सुने होंगे, राइट। और दोस्तों देखते हैं, द टू एक्सप्रेशंस कैन बी यूज्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल। जो मैंने अभी दोनों आपको एक्सप्रेशन बताए हैं पीछे, ये जो इन द रेड और इन द ब्लैक, आप इनको दोनों तरह यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, कंपनी के लिए यूज कर सकते हैं, और यू कैन यूज दिस फॉर अ इंडिविजुअल ऑल्सो, यानी किसी पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं। पर्सन के लिए कैसे, अगर आप ये बोलते हैं किसी को यू आर इन द ब्लैक, इट मीन्स दैट देयर इज अ मनी इन योर बैंक अकाउंट। अगर कोई आप बोले किसी पर्सन को माय फ्रेंड इज इन ब्लैक राइट नाउ, तो इसका मतलब ही इज हैविंग द मनी, ही इज रिच और ही इज प्रॉफिटिंग, ही इज गेटिंग द प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों यही इसी चीज को जो रेड वाली बात है, इसी बात को अमेरिकन कुछ अलग तरीके से बोलते हैं आई एम इन द कैचअप, इन द कैचअप इंस्टेड ऑफ सेइंग द रेड। तो मान लीजिए किसी अमेरिकन की कंपनी डूब रही है या लॉस में, तो बोलेंगे माय कंपनी इज इन द कैचअप इंस्टेड ऑफ सेइंग इज इन द रेड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इन द ब्लैक एंड इन द रेड आपको समझ में आया होगा। वी कैन यूज दिस फॉर द कंपनी एज वेल एज फॉर द इंडिविजुअल। एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं, इसका आपको और अच्छा समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, द कंपनी द पास्ट 2 years हैव बीन बैड। जो पिछले 2 साल थे बहुत बुरे रहे हैं। वी होप टू बी इन द ब्लैक नेक्स्ट ईयर। उम्मीद यह है कि अगली साल हम लोग ब्लैक में आ जाएंगे।
अब दोस्तों आपको एक यहाँ पर डाउट आया होगा कि बेसिकली ये ब्लैक और रेड का चक्कर क्या है। इसका छोटी सी स्टोरी आप समझिए। आपको पता है पहले वही खाता बनाया जाता था, एक तरफ यहाँ पर क्रेडिट लिखते थे, एक तरफ डेबिट लिखते थे। तो जो पैसा आता था उसे क्रेडिट में लिखते थे, जो पैसा जाता था उसे डेबिट में लिखते थे। तो ये एक ट्रेडिशन था कि जो पैसा आ रहा है कंपनी के पास उसको ब्लैक से लिखा जाए, ब्लैक यानी कि ब्लैक इंक से, और जो पैसा जा रहा है दोस्तों उसे लिखा जाए रेड से। तो इस तरह से जब पूरा लेजर देखा जाता था, तो अगर लेजर में ब्लैक ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि हमारा लेजर पूरा ब्लैक है, इट मीन्स कंपनी इज इन ब्लैक, यानी कि क्रेडिट ज्यादा हुआ, कंपनी के पास पैसा ज्यादा आया है। ऑन द अदर एंड अगर लेजर में ज्यादातर रेड एंट्रियां हैं तो इसका मतलब पैसा ज्यादा गया है, तो कंपनी लॉस में है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी इन द ब्लैक और इन द रेड के बारे में। अब दोस्तों आज का वर्ड ऑफ द डे देखते हैं हम लोग। डेली आपको ये कंटेंट मिलता है दोस्तों, ऐसा ही कंटेंट और इससे अच्छा ही कंटेंट मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ लाने की। हर दिन मैं कोशिश करता हूँ कुछ अच्छा कुछ नया आपके लिए लेके आने की। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज का वर्ड दोस्तों हमारा है क्लोइंग। क्लोइंग का दोस्तली मतलब होता है ओवर स्वीट। जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा मीठा होता है तो हम उसे क्लोइंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिनोनिम यू कैन सी द सिरपी और सैक्रीन। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, हिज फ्लैटरी वॉज सो क्लोइंग। जो फ्लैट कर रहा था, जो फ्लैटिंग कर रहा था, तो वो बहुत ज्यादा क्लोइंग था, दैट इवन द बॉस स्टार्टेड गेटिंग अनकंफर्टेबल। तो यानी कोई बहुत ही ज्यादा मीठा जब होता है, हद से ज्यादा मीठा जब जो होता है तो उसे हम लोग क्लोइंग कहते हैं। दोस्तों इस वर्ड को यूज करिएगा और आपका काम ये है, मुझे आप एक सेंटेंस बना के बताइए इस वर्ड से अपार्ट फ्रॉम दिस। इसके अलावा कोई और सेंटेंस आप बना सकते, बना के दिखाइएगा। तो दोस्तों दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन द ब्लैक और इन द रेड समझ में आया होगा, वर्ड ऑफ द डे समझ में आया होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके जो भी दोस्त हैं शेयर कर दीजिए उनके साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, सभी जगह शेयर कर दीजिए वीडियो को। और दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसा ही कंटेंट, इससे बेटर ही कंटेंट मैं हर दिन लेके आने की कोशिश करता हूँ। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर।